नमस्ते दोस्तों। ओशो द्वारा कही गई कहानियों की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आइए ओशो के द्वारा कही गई एक और कहानी को सुनते हैं, इसका आनंद लेते हैं और इसके पीछे के छिपे हुए संदेश को जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। एक फ़कीर अपने घर से निकला था, किसी मित्र के पास मिलने जा रहा था। निकला ही था, घोड़े पर चढ़ा हुआ उसका एक बचपन का दोस्त उसके घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस फ़कीर ने मित्र से कहा, दोस्त तुम घर पर रुको, बरसों से प्रतीक्षा करता था कि तुम आओगे और बैठेंगे, हम कुछ बातें करेंगे। लेकिन देखो ना कैसा दुर्भाग्य है, मुझे किसी एक और मित्र से मिलने जाना है। मैं उसे वादा कर चुका हूँ, उसे मिलना भी ज़रूरी है, वो इंतज़ार करता होगा। मैं घंटे भर में जल्दी से जल्दी लौट आऊँगा, तब तक तुम विश्राम करो। उस मित्र ने कहा, मुझे तो चैन नहीं है, अच्छा होता मैं तुम्हारे साथ ही चला जाता। उस मित्र ने कहा कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं रास्ते की धूल से। अगर फ़कीर के पास कोई अच्छा कपड़ा है तो उसे वो दे दे, वो डालकर उसके साथ हो लेगा। निश्चित ही था उस फ़कीर के पास किसी सम्राट ने उसे एक बहुमूल्य कोट, एक पगड़ी और धोती भेंट की थी। उसने संभाल कर रखी थी, निकाल कर ले आया खुशी से अपने मित्र के लिए। मित्र ने जब पहन लिए तब उसे थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। पहनने पर तो मित्र सम्राट मालूम होने लगा। बहुमूल्य कोट था, पगड़ी थी, धोती थी, शानदार जूते थे और उसके सामने ही वह फ़कीर बिल्कुल ही नौकर चाकर, दिनहीन दिखाई पड़ने लगा। और उसने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, ये तो बड़ा गलत हुआ। जिनके घर में मैं इसे ले जाऊंगा ध्यान तो इस पर ही रहेगा, मुझ पर किसी का ध्यान आएगा ही नहीं। अपने ही कपड़े और आज अपने ही कपड़े के कारण मैं दिनहीन हो जाऊंगा। लेकिन बार बार मन को समझाया, अरे नहीं, मैं तो फ़कीर हूँ, आत्मा परमात्मा की बातें करने वाला हूँ, कहाँ इन छोटे मोटे चक्रों में पड़ा हूँ। क्या रखा है कोट में, क्या रखा है पगड़ी में, छोड़ो, पहने रहने दो ना, कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन जितना समझाने की कोशिश करता उतना ही कोट पगड़ी उसके दिमाग में घूमने लगती। उसका दोस्त कुछ दूसरी बात करने लगता, लेकिन फ़कीर के अंदर ही अंदर ये बात चलने लगती। ऊपर कुछ और दूसरी बातें कर रहा है, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं है। भीतर फ़कीर के बस कोट और पगड़ी ये घूम रहे हैं। रास्ते पर जो भी आदमी मिलता है, कोई भी दिखाई देता है उसकी तरफ, सबकी आंखें मित्र की तरफ जाती हैं। फ़कीर बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। यह तो आज बड़ी भूल कर ली मैंने। जिनके घर जाना था वहाँ पहुँचा, जाकर परिचय दिया कि ये मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, और फिर अचानक अनजाने उसके मुंह से निकल गया, रह गए कपड़े सो मेरे हैं। क्योंकि वे मित्र भी जिनके घर गए थे वह भी उसके कपड़े को देख रहे थे और भीतर उसके चल रहा था कोट पगड़ी, मेरा कोट मेरी पगड़ी, और उन्हीं की वजह से वह परेशान हो रहा था। स्वभावतः जो वह दमन कर रहा था वह मुंह से निकल गया और बोल उठा, रह गए कपड़े सो मेरे हैं। वह मित्र भी हैरान हुआ जिसने वो कोट और पगड़ी पहनी थी। घर के लोग भी हैरान हुए कि ये क्या पागलपन की बात कर डाली फ़कीर ने। ख्याल फ़कीर को भी आया उसे बोल जाने के बाद। तब वह पछताया और मित्र से भूल मांगी। पछताया तो और दबाया अपने मन को, बाहर निकलकर क्षमा मांगने लगा कि क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई। मित्र ने कहा, मैं तो हैरान हुआ कि तुमसे निकल कैसे गया। उसने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ ज़बान थी, चूक हो गई। ओशो कहते हैं, ज़बान की चूक कभी भी नहीं हो सकती। भीतर कुछ चलता होता है तो कभी कभी बेमौके ज़बान से निकल ही जाता है। वह फ़कीर आगे कहने लगा, माफ़ कर दो मित्र, भूल हो गई। कैसे यह ख्याल आ गया कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि पूरा समझ में आ रहा था कि ख्याल कैसे आया है। अब वह फ़कीर और उसका मित्र एक दूसरे मित्र के यहाँ गए। अब वह यह तय करता है कि रास्ते में अब चाहे कुछ भी हो, यह नहीं कहना है कि कपड़े मेरे हैं। पक्का कर लेना है अपने मन को। घर के द्वार पर जाकर उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि यह बात नहीं उठानी है कि कपड़े मेरे हैं। लेकिन उस पागल को पता नहीं कि वह जितना भी दृढ़ संकल्प कर रहा है इस बात का, वह दृढ़ संकल्प बता रहा है उतने ही जोर से कि उसके भीतर यह भावना घर कर रही है कि कपड़े मेरे हैं। ओशो पूछ रहे हैं कि आखिर दृढ़ संकल्प क्यों किया जाता है।
कोई कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ व्रत लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि उसके भीतर कामुकता दृढ़ता से धक्के मार रही है, नहीं तो कारण और क्या है। कोई कहता है कि मैं कसम खा रहा हूँ, आज से कम खाना खाऊंगा, तो इसका मतलब है कि कसम खानी पड़ गई क्योंकि ज़्यादा खाने का मन है उसका, और तब अनिवार्य रूपेण द्वंद्व पैदा हो जाता है। जिससे हम लड़ना चाहते हैं वही हमारी कमजोरी है और वही हम हैं, और तब द्वंद्व पैदा हो जाना स्वाभाविक है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। वह फकीर इस द्वंद्व से लड़ता हुआ दरवाजे के भीतर गया। संभल कर बोला कि ये मेरे मित्र हैं, लेकिन जब वह बोल रहा था तब वह जान रहा था कि उसको कोई भी नहीं देख रहा है। उसके मित्र को उस घर के लोग देख रहे हैं। तब फिर उसके अंदर ख्याल आया, मेरा कोट मेरी पगड़ी, मेरा कोट मेरी पगड़ी। फकीर मन ही मन सोचने लगा, मैंने कसम खाई है इस बात को नहीं उठाना है। अपने आप को समझाने लगा, कपड़े लगते किसी के होते हैं क्या, यह जो संसार है ये सब मोह माया है। फकीर सब समझ रहा है, लेकिन असलियत तो बाहर से भीतर, भीतर से बाहर हो रही है। वह कहता है, मेरे मित्र है, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। रह गए कपड़े तो कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं। पर घर के लोगों को ख्याल आया कि कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं। आज तक ऐसा परिचय किसी से नहीं सुना। बाहर निकलकर फिर क्षमा मांगने लगा कि बड़ी भूल हो गई, मैं क्या करूं क्या ना करूं, यह क्या हो गया मुझे। आज तक मेरी ज़िंदगी में कपड़ों ने मुझे इस तरह कभी नहीं पकड़ा था। हे परमात्मा, मुझे क्या हो गया है। इस तरह वह फ़कीर अपने आप को कोसने लगा। उस बेचारे फ़कीर को क्या पता कि उसकी तरकीब ही ऐसी है कि उसका उपयोग परमात्मा भी करे तो उसे भी कपड़े पकड़ ले सकते हैं। फ़कीर की बात सुनकर मित्र सन्न हो गया। फिर मित्र ने कहा, अब मैं जाता नहीं तुम्हारे साथ। लेकिन फ़कीर पैर पकड़ने लगा और मित्र से कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जीवन भर के लिए दुख रह जाएगा कि मैंने कैसा दुर्व्यवहार किया। अब मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कपड़े की बात नहीं उठानी है। लेकिन दोस्तों, कसम खाने वालों से हमेशा सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि जो कसम खाता है उसके भीतर उस कसम से मजबूत भी कोई बैठा है। जिसके खिलाफ वह कसम खा रहा है, वह जो भीतर बैठा है वह ज़्यादा भीतर है। कसम तो ऊपर ही है, कसम चेतन मन में है, और जो भीतर बैठा है वो अचेतन मन की परतों में समाया हुआ है। अगर मन के 10 हिस्से कर दें तो एक हिस्से में कसम है, लेकिन 9 हिस्से में मन उल्टा भीतर खड़ा हुआ है। अब फिर फ़कीर और उसका मित्र एक तीसरे मित्र के घर पहुंच जाते हैं। अब फ़कीर ने बिल्कुल ही अपनी सांसों तक संयम कर रखा है। ओशो कहते हैं, संयमी आदमी बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्वालामुखी उबल रहा होता है। ऊपर से वह संयम साधे हुए होते हैं और भीतर असंयम की आग उबलती रहती है, उबलती रहती है। और इस बात को स्मरण रखना कि जिस चीज़ को साधना पड़ता है उसके साधने में इतना श्रम लग जाता है कि साधना पूरे वक्त नहीं हो सकती। फिर शिथिल होना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। अगर मैं जोर से मुट्ठी बांध भी लूँ तो कितनी देर बांधे रह सकता हूँ। जितनी देर भी बांधूंगा उतना ही थक जाऊंगा और मुट्ठी खुल जाएगी। दोस्तों, ओशो कहते हैं, जितना ज़्यादा श्रम करना पड़ता है उतनी जल्दी थकान आने लग जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है और सब उल्टा हो जाता है। जिस चीज़ में श्रम करना पड़ता है उस चीज़ को आप कभी जीवन नहीं बना सकते। जी हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान देने योग्य है। ओशो कहते हैं, जिस चीज़ में श्रम करना पड़ता है उस चीज़ को आप अपना जीवन नहीं बना सकते। वह कभी सहज नहीं हो सकता, और जब उस चीज़ में श्रम करना पड़ता है तो विश्राम का वक्त आएगा ही। इसलिए जितना सधा हुआ संत होता है उतना ही खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि उसके विश्राम का वक्त आएगा 24 घंटे में, घंटे भर में तो उसे शिथिल होना ही पड़ेगा। उसी बीच दुनिया भर के पाप उसके भीतर खड़े हो जाएंगे, नरक सामने आ जाएगा। आइए लौट चलते हैं अब फ़कीर के पास। अब फ़कीर ने बिल्कुल ही अपने सांसों को रोक लिया और मन ही मन कहने लगा कि कसम खाता हूँ इन कपड़ों की बात नहीं उठानी है। लेकिन आप सोच ही सकते हैं उसकी हालत। अगर आप थोड़े बहुत भी धार्मिक आदमी होंगे तो आपको अनुभव से पता चल सकता है कि उस फ़कीर की क्या हालत हुई होगी। अगर आपने कसम खाई हो, कोई व्रत लिया हो,
कोई व्रत संकल्प साधा हो तो आपको भली भांति पता होगा कि भीतर क्या हालत हो जाती है। वह फ़कीर घर के भीतर जाता है अपने मित्र के, तो उसके माथे से पसीना चूने लग जाता है। फ़कीर के माथे से पसीना चूता हुआ देखकर मित्र भी डरा हुआ है। फ़कीर की सब नसें खींची हुई है। तीसरे मित्र को परिचय देते हुए फ़कीर अपने पहले मित्र के बारे में बोलता है कि ये मेरे मित्र हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। अब फ़कीर एक क्षण को रुकता है, जैसे भीतर से कोई ज़ोर से धक्का आया और वो बह गया। बाढ़ सी आ गई और सब बह गया। और उसने कहा कि रह गई कपड़े की बात, सो क्षमा करें, उस संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने कसम खा ली है कि कपड़े की बात नहीं निकालनी है। अब उस फ़कीर की बातें सुनकर मित्र फिर सन्न रह जाता है। वह फ़कीर इतनी बार संकल्प लेता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है। वे घर वाले भी फ़कीर की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कपड़ों की बात कोई इस तरह निकालता है क्या मुंह से। बस यही कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से ओशो हमें यह बता रहे हैं कि अगर हम अंदर से किसी बात से परेशान हैं तो वह बात देर सवेर हमारे मुंह से निकल ही जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मन को ठीक करें। किसी बात से अगर हम परेशान हैं तो उस समस्या को, उस टेंशन को दूर कर लें। बाहर से कोई दिखावा ना करें। हम जैसे हैं वैसे अपने आप को पेश करें। दोस्तों, आशा है ओशो की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।